गद्दी पर बैठाया और प्रेम से कथा सुनी। सुनी महेश परम सुख मानी। सुनने के बाद भोलेनाथ को बड़ा आनंद आया। उन्होंने मानस कथा को रचा, लिखा, सुनाया, पर सुनने में इतना आनंद मिला, परंतु सती को संदेह हुआ तो कथा में आनंद बिल्कुल नहीं मिला। सती का इसलिए कथा में सुने हम बड़ी श्रद्धा के साथ। दोनों सुनने के लिए कथा गए और एक पतिदेव कथा सुन रहे हैं तो उन्हें परमानंद मिल रहा है। शंकर सुनी परम सुख मानी। और सती जैसे ही भगवान ने लीला कर दी, लौट रहे थे कथा सुन करके और राम जी का वनवास चल रहा था और हे खग हे मृग मधुकर सेनी तुम देखी सीता मग्नैनी, ये लीला चल रही थी। जय हो हे सच्चिदानंद भगवाना। भोलेनाथ ने प्रणाम किया। सती ने कहा कोई मंदिर नहीं, देवस्थान नहीं, किसको प्रणाम कर रहे हैं आप? तब कहा कि अरे सती, ये मेरे राम जी हैं। इस समय उनका अभिनय चल रहा देवी, नर लीला चल रही है, तुम भी प्रणाम करो। जिनकी कथा सुन के आ रहे हैं कुंभ ऋषि से, वही परम समर्थ श्री राघवेंद्र सरकार है। बोले फिर ये रो क्यों रहे? अरे सच्चिदानंद हो कभी रोता है क्या महाराज? मैं भी कोई कम कथा नहीं सुनी। सच्ची आनंद कभी रोता है? ये आनंद सच्चिदानंद होकर के रो रहे हैं। बोले किस लिए रो रहे हैं? बोले इनके पत्नी का हरण होगा। हे भगवान। बोले बाबा मैं तो नहीं मानती ये बात को। अगर ये सर्वसमर्थ होते, मैंने ये सुना है ईश्वर सर्वसमर्थ होता है, कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था स ईश्वरा। ऐसा समर्थ ईश्वर होता है, फिर भी ये पत्नी के वियोग में रो रहा है। अरे इतने समर्थ थे, किसकी हिम्मत थी जो हाथ लगा देता? इनके पत्नी का हरण कर ले गया। मैं तो नहीं मानती। सती ने संदेह किया। भगवान ने कहा जो तुम्हारे मन में संदेह हो कि तुम जाओ परीक्षा ले, जाओ परीक्षा ले लो। और सती ने जैसे ही परीक्षा लेना चाहा और सीता जी का रूप बनाया, और देखो सीता जी सती बनी हुई क्या, सीता का रूप बनाया। सती समझ गई कि मुझे कोई भी नहीं पहचानता और सती एकदम आगे आगे चल दी। सीता जी की नकल भी की पर अकल से नहीं की। बोले राधे राधे, राधे राधे। बोले मैं वही बन जाती हूं जिसकी खोज कर रहे हैं, पता चल जाएगा कि भगवान है कि नहीं। और सती जी एकदम सीता जी का रूप बनाया और राम जी के आगे आगे जा रही। एक क्षण तो लखनलाल जी की दृष्टि पड़ी तो चौंक गए। अरे ये तो माता जी, किशोरी जी, जानकी जी हैं। पर लखनलाल जी ने कहा नहीं, अगर जानकी जी होती तो राम जी के आगे कभी नहीं जाती। वो तो राम जी के पद चिन्हों के नीचे नीचे चलती है, आगे आगे राम जी। और सती ने इतना सुंदर स्वरूप बनाया कि कोई भी व्यक्ति संदेह नहीं कर सकता था रूप देख करके। पर सती ने कार्य ऐसा किया जो सहज व्यक्ति भी समझ जाता कि ये सीता हो ही नहीं सकती, क्योंकि सीता राम के पद का अनुगमन करती है। राम जी के दर्शन से कितनी शांति मिलती है। और जैसे आगे भोलेनाथ जी जा रहे थे, परम रसिक थे और मन ही मन गुनगुना रहे थे कि मिल जाओ राम, कि मिल जाओ राम, तरस रही अखियां, मिल जाओ राम, तरस रही अखियां, मिल जाओ श्याम, तरस रही अखियां, मिल जाओ राम, रही अखियां, मिल गाइए तरस रही अखियां, मिल जाओ राम, तरस रही अखियां, बरस रही अखियां, तरस रही अखियां, बरस रही अखियां, तरस रही अखियां, बरस रही अखियां, बरस रही अखियां, बरस रही अखियां, मिल जाओ राम, तरस रही अखियां, मिल जाओ राम, तरस रही अखियां, मिल जाओ राम। भोलेनाथ
भोलेनाथ कह रहे हैं कि हे राघवेंद्र जी दर्शन दे दो आप मुझे। राम जी की कथा सुनकर के निराभिमानी भोलेनाथ तो आनंद से डूब रहे हैं। इतने बड़े ज्ञानी होकर के निराभिमानी होकर कथा सुने तो आनंद में डूबे हुए हैं। और सती को संदेह हुआ, अभिमान हुआ, तो विचार करो, राम की कथा सुनने में शांति मिलती है और सती की सारी जीवन की शांति चली गई। जब भोलेनाथ ने प्रण किया तब सती जी समझ गई, ओहो अच्छा। जो भोलेनाथ ने ध्यान लगा कर देखा और दौड़ी सती ने कहा प्रभु वो सचमुच नाटक कर रहे थे, वो तो एकदम भगवान है कछुनप। और सती ने अपने सत्य को छुपाने के लिए, झूठ छुपाने के लिए भोलेनाथ से कपट कर दिया। कहा न कछुन परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। भगवान ने कहा जो हमारे जैसे ही प्रणाम करना था तो यहीं से कर लेती, वहां अकेले जाने की जरूरत क्या थी। अब देखो स्वभाव है, सती ने एक सत्य को छुपाने के लिए किससे झूठ बोला जो अंतर्यामी है, हृदय की बात जानते हैं। भोलेनाथ से झूठ बोला, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, प्रभु कुछ नहीं पूछा मैंने। तो क्या करने गई थी फिर? बोले बस प्रभु प्रणाम करने। बोले प्रणाम तो हमारे साथ कर लेती। भगवान जो भोलेनाथ ने ध्यान लगाकर देखा, आगे कथा आप सब जानते हो, परिणाम क्या हुआ। राम की कथा में जिसे सबको शांति मिलती है, परंतु सती को कितना दुख हो। इसलिए कथा सुनने जाएं तो कैसे, एकदम खाली होकर के। अज्ञान अध्वांत विध्वंस कोटि सूर समप्रभा, सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। बहुत सुंदर बात कही। सूत सौनक जी ने प्रणाम किया, इतने विद्वान होने के बाद भी इतने विनम्र हैं, और प्रश्न किया प्रभु आप ऐसी कथा सुनाइए जो मम कर्ण रसायन बन, भक्ति ज्ञान को बढ़ाने वाली हो कथा। और कथा का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, कृष्ण प्राप्ति करम, और दूसरा कोई भी लक्ष्य ना हो। यही साधन आप बतलाइए। और दूसरी बात यह है, पावना नाम च पावनम, पावन को भी पावन करने वाली कथा हो। गुरुदेव इतनी और बात मैं मानता हूं, आप गुरु कृपा पात्र शिष्य हो। हमारे हृदय में अज्ञान का अंधकार है और आपके हृदय में ज्ञान के करोड़ों सूर्य का प्रकाश है। अज्ञान ध्वांत विध्वंसो कोटि सूर्य, अरे एक सूर्य की एक किरण में वो ताकत होती है। जैसे भगवान भास्कर सुबह उदित होते हैं, एक किरण सारे त्रैलोक के तिमिर को ध्वस्त कर देती है। भगवान की जो सुबह किरण निकलती है, एक किरण निकल जाए तो सारे त्रैलोक का अंधकार मिट जाता है। एक किरण में वो सामर्थ्य है, परंतु आपके हृदय में ज्ञान का करोड़ों सूर्य है, कोटि सूर्य। और विचार करो, आपके करोड़ों सूर्य आपके पास में और हमारे हृदय में अज्ञान का अंधकार रहे, तो महाराज एक ज्ञान की किरण ऐसे डाल दो कि हमारा हृदय का भी अज्ञान मिट जाए। कहा सुनो, ये सामर्थ्य आप इसमें आपके अंदर है, क्योंकि आप गुरु की कृपा पात्र हो। गुरु की कृपा में बड़ी सामर्थ्य होती है। संसार में आप साधना करके कितना भी आप जुटा लो, अरे किसी को पारस मणि मिल जाए तो ज्यादा से ज्यादा सोना बनाएगी और क्या करेगी। चिंता मणि मिल जाए तो चिंता मिटा दे, कल्प वृक्ष मिल जाए तो कामना को पूर्ति कर दे, परंतु पारस मणि, चिंता मणि, कल्प वृक्ष, अगर इनसे पूछ लिया जाए कि भगवान का दर्शन करा दो, भगवान की कथा सुना दो, बैकुंठ का दर्शन करा दो, तो यह सामर्थ्य इनमें नहीं है। पर आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की कृपा है, तो हम जानते हैं प्रयक्षति गुरु प्रीतो बैकुंठम योगी दुर्लभम। अगर गुरुदेव की कृपा हो जाए तो बैकुंठम अभिप्रयक्षति, चरणों में गिर गए सूत जी, सूत जी के प्रसन्न हो गए। श्रोता का जैसा समर्पण, वक्ता की कथा वैसे निकलती। माता पिता के हृदय में
अनंत आशीर्वाद अपने बच्चे के लिए छुपे हुए हैं, पर बालक भी तो समर्पित होना चाहिए, माता पिता का सेवक बनकर जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है। तो गुरुदेव भगवान के चरणों में इतनी विनम्रता से प्रणाम किया, तो गुरु के पास जो भी है वो शिष्य के लिए है, माता के पिता के पास जो भी है वो पुत्र के लिए है, पर पुत्र कम से कम पात्र तो बने। केवल पुत्र रहने पर वो नहीं मिलेगा। माता पिता की संपत्ति तो मिल सकती है पुत्र होने के नाते, परंतु जब तक तुम्हारे अंदर सेवा नहीं करोगे तब तक माता पिता के आशीर्वाद के पात्र आप नहीं बन सकते। संपत्ति तो तुम सरकार के दृष्टि से, कानून की दृष्टि से छीन सकते हो, परंतु माता पिता के आशीर्वाद के अधिकारी तभी बनोगे जब उनकी तुम सेवा करोगे। गुरु की कृपा के पात्र तभी बनोगे जब समर्पित शिष्य रहोगे। जो शिष्य का समर्पण देखा तो सर्व सिद्धांत निष्पन्न, ऐसा समर्पण देखा। बोलो राधे राधे। वक्ता कथा नहीं कहता, श्रोता अच्छी कथा कहलवाते हैं। देखो भाई, अच्छे वक्ता की सबसे बड़ी सफलता वही कि बढ़िया श्रोता मिल जाए। अगर श्रोता उसको बढ़िया नहीं मिले तो समझ लेना उसकी कथा, उससे वो आनंद नहीं मिलेगा वक्ता को। पूज्य महाराज श्री राजेंद्र दास जी यही बात कहते हैं कि कथा वाचक और श्रोता, कृष्णार्थी श्रोता और कृष्णार्थी वक्ता मिल गए तब भी कथा का आनंद, तभी आनंद मिलेगा। कृष्णार्थी श्रोता और कृष्णार्थी वक्ता दोनों भगवत रसिक रहेंगे तो रस की निष्पत्ति होगी, तभी रस मिलेगा। और श्रोता वक्ता अर्थार्थी और श्रोता कृष्णार्थी तो गड़बड़ हो जाएगा, रस भंग हो जाएगा। वक्ता तो ये चाहता कि भैया कितनी ज्यादा से ज्यादा दक्षिणा मिले, और श्रोता चाहता कितनी बढ़िया से बढ़िया, तब कथा उसकी निकलेगी नहीं। अय्या वक्ता कृष्णार्थी और श्रोता अर्थार्थी। श्रोता चाहता महाराज बढ़िया कथा का ऐसा फल मिले कि फैक्ट्री और लग जाए, बहू के बेटा हो जाए, बच्चा परीक्षा में पास हो जाए। विचार करो, कल वृक्ष के सामने बैठ करके ये भूसा मांग रहे, यही हुआ। भागवत सर्वसमर्थ है, कल्पवृक्ष है सब कुछ देने में, तो श्रोता वक्ता को रसज्ञ बन करके दोनों की कथा का वर्णन करना चाहिए। तो देखो सौनक जी जैसे श्रोता अगर होंगे तो सर्व सिद्धांत निष्पन्ना संसारा भयनाशनो। उत्तम श्रोता समर्पित हो जाए तो कोई छोटी मोटी बात नहीं, कहा सर्व सिद्धांत निष्पन्नम। अब मैं तुम्हें कथा सुनाने जा रहा हूं तो कोई एक बात नहीं, सारे सिद्धांतों का सार सुना रहा हूं मैं। अब वो सिद्धांत सुनने के बाद लाभ क्या होगा? बोले संसार भय नाशनम। संसार का भय क्या? सबसे बड़ा, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, मरने से प्रत्येक व्यक्ति डरता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। संसार का सबसे बड़ा यही भय है। और जो इस सर्व सिद्धांत को सुन लेगा तो निश्चित ही मौत के मातम से बच जाएगा। मौत का जो आतंक है, भय है, मौत निश्चित मारेगी, परंतु मौत की जो महत्व को समझ लेता है वो मौत से भी डरता नहीं है। डर कब तक लगता है? जब तक उसके बारे में नहीं जानते हम। मौत की सच्चाई, मृत्यु का भय तभी तक है जब तक उसकी वास्तविकता को समझ नहीं लेते। शाम के वक्त अंधेरा भी नहीं, उजाला भी नहीं, रस्सी पड़ी है काली काली, समझ में नहीं आ रहा कि सर्प है कि रज्जू। रज्जू माने रस्सी। लेकिन डर तभी तक है जब तक प्रकाश नहीं उदय होता। लाइट जलाया, समझ, अभी तक वो टेढ़ी मेढ़ी रस्सी पड़ी थी तो हम कंफ्यूज हो रहे थे कि हे भगवान, सर्प है कि रस्सी। हवा चली तो थोड़ी रस्सी हिली भी, हे भगवान, तब पक्का विश्वास हो रहा कि न जाने अगर हुआ तो क्या होगा। पर संयोग से लाइट आ गई, जल गई और समझ में आ गया, एकदम निर्णय हो गया कि नहीं नहीं, ये तो रज्जू है, सर्प है। तो जब तक हम मृत्यु के रहस्य को समझ नहीं ले रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, तभी तक उससे भयभीत हो रहे हैं। काल अव्या, मृत्यु मारेगी निश्चित।
महत्व को समझोगे तो भी मरोगे, नहीं समझोगे तो भी मरोगे, लेकिन समझने के बाद संभल जाओगे, ये लाभ होगा। मरना तो निश्चित है, ज्ञानी भी मरता है, अज्ञानी भी मरता है, परंतु ज्ञानी मृत्यु को, रहस्य को समझ करके संभल जाता है, सावधान हो जाता है और अपना आत्म कल्याण करने में लग जाता है। यही अंतर है, समझ लेता है मानव जीवन के रहस्य को, अद्भुत है, रहस्य को समझ में आ गया, फिर ऐसा कोई कार्य नहीं करता, बस शरीर से मुक्त होना चाहता है। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे, काल रूपी ब्याल सर्प फन फैलाकर बैठा है, प्रत्येक प्राणी काल का ग्रास है, मरना है अवश्यमेव, परंतु इसके त्राण कैसे मिलेगा, रक्षण कैसे हो, मृत्यु सुधरेगी कैसी? बोले श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम, कीरेण सुकेन भासितम। श्रीमद्भागवत कथा को आप प्रेम से, कथा को श्रवण कर लोगे आप, तो निश्चित ही काल रूपी ब्याल से आप बच जाओगे। महाराज कभी ऐसा हुआ है कि हम पे रिसर्च हो रहा है? कोई इस कथा सुन करके संसार सागर से पार उतर गया हो, किसी का कल्याण हो गया हो, उद्धार हो गया हो, तब बतलाइए, या हम पे रिसर्च हो रहा है, पहले ही हम ही हैं क्या? बोले ना, सुनो एक इतिहास सुनाता हूं। तो महाराज इतना बढ़िया साबुन कैसे मिलेगा, कहां मिलेगा? बोले देखो भाई, एतस्मात् परम किंचित मनै शुद्धे न विद्यते, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। देखो भाई, तन को धोने के बहुत सारे साबुन हैं, परंतु मन को धोने का केवल एक ही साबुन है। तन को बहुत साफ किया, ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष में साफ, परंतु अगर मन को आपने निर्मल बना लिया तो शरीर कहीं भी जाएगा, पर मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण चतुष्टय आपको उसी में मिलेगा। इसलिए बाहर की सफाई से ज्यादा अंदर की सफाई का ध्यान रखना चाहिए। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भा, तो भागवत रूपी साबुन में लगा करके और सत्संग की सरिता में बारंबार अवगाहन करना चाहिए। पर सुनो ऋषियों, ये साबुन ऐसा किसी ने एक बार भी बढ़िया से लगा लिया, अच्छी तरह से, और सरिता में बढ़िया अवगाहन कर लिया, तो एक बार में कल्याण कर देती है। अच्छा महाराज, तो बड़ा महंगा होगा? बोले हाँ, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, जन्म जन्मांतरों के पुण्य, पर कोई भगवत कृपा पात्र कृपा कर दे तो एक बार भी कल्याण हो सकता। सुनो, मैं एक तुम्हें कहानी सुनाता हूं। परीक्षिते कथा वक्तुम सभायां संस्थिते सुखे, सुधा कुंभं गहित्वैव देवास्तत्र समागमन्। सुनो ऋषियों, जब ये परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा, सब छोड़ करके राजा परीक्षित गंगा के तट पे आ गए। बड़े बड़े ऋषि महात्मा उपस्थित हुए, आकाश मंडल से देवता भी आए कथा सुनाने के लिए। संयोग से बारंबार कथा के बीच में खड़े हो जाते हैं। कथा में बारंबार दौड़ने से, उठने से बड़ा व्यवधान होता है। अब देवता स्वर्ग से आए थे, उन्हें कथा सुनने का सिस्टम ही नहीं पता था। बोलो राधे राधे, विधि नहीं थी पता, स्वर्ग में कभी कथा होती नहीं। जब देवताओं ने ये बात सुनी कि परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप है सर्प के काटने से, तो सुधा कुंभम गृहीत्वैवा देवास्तत्र समागमन्। सुनो ऋषियों, सुखदेव भगवान परीक्षित को गंगा के तट पर कथा सुनाने के लिए जैसे बैठे, सब अमलात्मा विमलात्मा संत आए, बैठे थे कथा सुनने के लिए। देवता भी है, चंद्र कुबेर वरुण यम सब आए। अब ये देवता थे, देवता जल्दी जमीन पर बैठना पसंद नहीं करते। देखो भाई, कथा में वही बैठ सकता है जिस पे कथा पहले से बैठी हो। कथा
में हम बैठे और कथा हम पर बैठ जाए तो फिर जहां भी जगह मिले, कितना बड़ा भी हो। सुखदेव भगवान कहते हैं जो अपने आप को बड़ा मान करके, अभिमानी मानकर कथा सुनने जाएगा वो बिल्कुल बैठ नहीं सकता है। बोलो राधे राधे। कथा तो एकदम निराभिमानी होकर सुनना चाहिए। ये देव हैं इसलिए इधर घूम रहे कि हम मनुष्यों के साथ में कैसे बैठे। अब विचार करो, देवादिदेव महादेव को देखो, जब भी कथा सुनने के लिए, जब तक सती जी थी तब तक उसको कथा सुनाते थे। सती जी जब चली गई तब श्रोता बन गए भोलेनाथ। तब नीलगिरी पर्वत पर भोलेनाथ कथा सुनने जाते थे। काकभूषुंडी जी राम कथा सुनाते थे। काकभूषुंडी जी कौआ है, पक्षी जाति के, परंतु और भोलेनाथ हंस बनकर कथा सुनने के लिए जाते थे, पर जमीन पे बैठ जाते थे। भोलेनाथ प्रत्यक्ष चले जाते थे। काकभूषुंडी की क्या सामर्थ्य जो कथा सुना पाते। पर पक्षी की भाषा में काकभूषुंडी जी नीलगिरी पर्वत पर, नीलांचल पर सुनाते थे, तो भोलेनाथ हंस बनकर के प्रेम से कथा सुनते थे। अगर थोड़ा भी ये लगता कि हम महादेव हैं, महादेव बनकर जाते तो काकभूषुंडी जी कथा कभी सुना नहीं पाते। तो भोलेनाथ देवादिदेव महादेव होकर, देवाभिमानी होकर और देवता अभिमान में हम मनुष्यों के बीच कैसे बैठे, तो घूम रहे थे। और दक्षिणा भी बड़ी लेकर के आए थे। स्वर्ण के कलश पे अमृत लेकर के आए थे, और अमृत भी छोटा मोटा अमृत नहीं था। देवासुर संग्राम में मोहिनी की, माधव की कृपा से वो अमृत मिला था। 33 करोड़ देवताओं का शेयर था, और उस अमृत को लेकर के परीक्षित को पिलाने के लिए आ गए। ये देवता इतने स्वार्थी होते हैं कि जरूरत, जब तक देवताओं की जरूरत ना पड़े तो ये बात भी नहीं करते, करते रहो पाठ, करते रहो पूजा। पर आज देवताओं को परीक्षित ने बुलाया नहीं, निमंत्रण दिया नहीं, बिना बुलाए अमृत लेकर के आ रहे हैं। सोचो, 33 करोड़ देवताओं को शेर है, पीते नहीं है, सूंघते हैं। बोलो राधे राधे। पीते होते तब तक खत्म हो गया होता। 1 मिनट परीक्षित को लगा। सुखदेव बाबा ने कहा, देखो परीक्षित, ये देवता आए हुए हैं। गुरुदेव किस लिए आए? बोले ये अमृत लिए हुए हैं। बोले अमृत से क्या होगा? बोले जो मरने वाला होगा इसको पी लेगा वो मरेगा नहीं। सुखदेव बाबा सोच रहे हैं कहीं परीक्षित के मन में ये बात ना रह जाए, वक्ता अपनी जबरदस्ती ना करे कि श्रोता तो सुन ही ले मेरी कथा। श्रोता की इच्छा नहीं और वक्ता जबरदस्ती किए जा रहा है तो भी ठीक नहीं। सुखदेव बाबा ने दोनों कहा, गुरुदेव पहले बतलाइए दोनों अमृतों के बारे में बतलाइए, कैसे हैं दोनों अमृत। मैं अमृत के बारे में जानूंगा तब निर्णय करूंगा। कहा, सुनो परीक्षित, एक स्वर्ग का सुधामृत है, सुधा माने अमृत, एक हरि कथामृत है। अच्छा, दोनों अमृत हैं, और परीक्षित पीने वाले तुम एक और अमृत तुम्हारे पास 2, निर्णय तुम्हें करना है। बोले गुरुदेव मैं कैसे निर्णय कर पाऊंगा, आप ही इसके बारे में बतलाइए। तब कहा, सुनो परीक्षित, जो स्वर्ग का अमृत है उसमें भेद है, पक्षपात है। स्वर्ग में वही जा सकता है जिसने पुण्य किया है। पहले मृत्यु लोक पर खूब पुण्य करो, पुण्य करने के बाद में मरो, मरने के बाद में स्वर्ग में जाओ, और स्वर्ग में जाने के बाद में जिसने जितना पुण्य किया है उसको उतना ही उसे अमृत मिलेगा, उतने दिन रहने के लिए मिलेगा स्वर्ग में, और कुछ नहीं ज्यादा। स्वर्ग में जब मरकर व्यक्ति जाता है तो आते ही देवता स्वागत करते, आओ भैया, और स्वागत करते ही आकते उनको वहां पर एक वैलिडिटी कार्ड दे देते हैं कि तुम्हारा इतने समय तक रह सकते हो, बस वैलिड है। जितना पुण्य किए हो उतना ही तुम्हें एक माला पहना दी जाएगी, उसमें डेट फिक्स रहती है, और वो माला पहना दी जाएगी। पहचान कैसे होगी? माला का चमत्कार ऐसा है कि जब तक आप स्वर्ग में रहोगे, आपके पुण्य हैं, तब तक वो सूखेगी नहीं, लाइट जलती रहेगी, ऑटोमेटिक है। और आपने पुण्य को खर्च किया, आपने अकाउंट में पैसे डाल रखे हैं, आपके पैसे हैं, मर्जी अनुसार खर्चा करो, और खर्चा करते जाओगे एक दिन अकाउंट नील हो जाएगा।
तो स्वर्ग में जाने के बाद जितना आपने पुण्य किया है वैसे महल, विमान, अप्सराएं, सेविकाएं, सेवक मिलते हैं स्वर्ग में, और कुछ नहीं है। जो यहां मेहनत करने पर मिलता है वहां केवल मन से संकल्प कर दो तो मिल जाता है। कल कामना करो, कल वृक्ष सब कुछ दे देता है। तो स्वर्ग का अमृत वो पीता है कि बहुत पुण्य करे, पुण्य करने के बाद मरे, मरने के बाद स्वर्ग में जाए, और स्वर्ग में जब तक वो पी सकता है जब तक वहां उसके पुण्य है। पुण्य समाप्त हो गए, पुण्य छीणे मृत्यु लोके विशंति, छीणे पुण्य मृत्यु लोके विशंति। जैसे पुण्य क्षीण हो गए कि मृत्यु लोक पर नीचे गिरा दिया जाएगा। तो ये ऐसा है, स्वर्ग का अमृत ऊपर से नीचे गिरा देता है, पुण्यों को नष्ट कर देता है। आप स्वर्ग चले गए, पुण्य नष्ट हो गया, नीचे गिरा, जाओ फिर से पुण्य करो। स्वर्ग का अमृत दीर्घ जीवी बनाता है। और हरि कथामृत, उन्हें सुनो परीक्षित, हरि कथामृत तो ऐसा है, ये है सार्वजनिक प्याऊ, ये पात्रता नहीं देखता। कोई भी कैसा हो, स्वर्ग में तो पुण्यात्मा ही जा सकता, पापी की तो एंट्री नहीं भैया। इसमें महान से महान पापी ही क्यों ना हो, बस एक बार हरि कथामृत सुनने के लिए इस कथा स्थल तक आ जाए, कोई भेद नहीं है। निष्कपट भाव से हरि कथामृत को पान कराया जाता है। और सुनो परीक्षित, वो तो ऊपर से नीचे गिराता है, और ये क्या करता है, ये नीचे से दिव्य हरि के लोक में लेकर जाता है, पाप को प्रक्षालन करके भगवत धाम को लेकर जाता है। वो दीर्घ जीवी बनाता है और ये दिव्य जीवी बनाता है। दीर्घ जीवी से दिव्य जीवी कितना बढ़िया है। ये वो ऊपर से नीचे गिराता है, ये नीचे से ऊपर ले जाता है। वो पुण्योपहा, ये कलमसापहम, ये पापों को मिटाता है, और स्वर्ग का अमृत पुण्य को नष्ट करता है। सुनो परीक्षित, और सारे पापों को प्रक्षालन करके भगवत धाम को ले जाता है। यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परिमम परमम ममा, जहां से फिर लौट करके जीव कभी नहीं आता, भगवान की शरण में लेकर के जाता है, ऐसे धाम पर लेकर जाता है। सुनो परीक्षित, स्वर्ग के अमृत में बहुत कृपणता है। सोचो, अगर देवता पीते तो एक ही घड़ा था, तो अब तक खत्म हो गया होता। थोड़ा थोड़ा पीते, सूंघते। महान कंजूस है स्वर्ग के देवता, कंजूसाई का काम करते हैं। बोलो राधे राधे। एक बार 3 कंजूस जबरदस्त महाकंजूस थे। सब दुनिया उनको कंजूस कंजूस कहती थी। एक दिन उन्होंने विचार किया कि भाई ये ठीक नहीं है, कुछ ऐसा काम करें कि लोग हमें भी उदार कहने लग जाएं। उन्होंने 1-1 किलो घी खरीदा और लोगों को दिखाया, देखो भैया हमको कंजूस मत कहना, हम भी कितने उदार हैं। घी महंगा था। अब तीनों ने खाना प्रारंभ किया और 1 महीने के बाद पुनः तीनों मिले और आपस में कहते, कहो भैया कैसा चल रहा है तुम्हारा घी। पहले ने कहा कि भैया अभी तो चल रहा है, कैसे उपयोग करते हो। बोले बात ऐसी है, जब मेरे घर में फुलके बनकर तैयार हो जाते हैं तो नीचे वाले में चुपड़ देता हूं, एक ऊपर वाले को चुपड़ देता हूं, बाकी चुपड़े हुए समझ लेता हूं। बोलो राधे राधे। भैया जब समझ लेगा तो खर्च होने का प्रश्न ही नहीं, चुपड़े हुए। दूसरे ने कहा, हे भगवान इतना खर्चीला बन गया तो कैसी गृहस्थी चलेगी। कहा कि तू कैसे उपयोग करता है। बोले मैंने तो एक तरीका अपना लिया है बहुत बढ़िया। बोले कैसा। बोले सारे फुलके बन करके तैयार हो जाते हैं तो मैंने एक गरम सलाई करता हूं और घी पे उसको डब्बे पे डुबो देता हूं और गर्म होने के कारण एकदम घी की सलाई बाहर निकल आती है। थोड़ा थोड़ा घी लगता है और बीच की रोटी में उसके अंदर ही घुसड़ देता हूं और सब पे घी का स्पर्श हो जाता है। कहा भैया जब स्पर्श से ही घी का सुख मिल जाना है तो खर्च होने का प्रश्न ही नहीं। तीसरे ने कहा, हे भगवान इतना खर्चीला हो गया तो कैसी गृहस्थी चलेगी।
दोनों ने बड़ी उत्सुकता से कहा भैया तू कैसे खर्चा करता है? बोले मैंने परिवर्तन कर दिया है। बोले कैसा? बोले बर्तन का परिवर्तन। बोले वो कैसे? बोले पहले डब्बे में था और मैंने सीसी में डाल लिए। बोले वो कैसे? बोले भैया डब्बे पे दिखता नहीं था और सीसी पे दिखने लगा। पूरा घी में परिवर्तन, डब्बे में सीसी में परिवर्तन करके ऊपर की ढक्कन बंद कर दिया। पूरे फल के बन के तैयार हो जाते हैं जब, तो सीसी को उठा करके और उसी के ऊपर घुमा देता हूं भैया, और घी खर्च भी नहीं होता, पूरी रोटी में घूम भी जाता है। और फिर तुझे कैसे स्वाद मिलता है? बोले स्वाद की बात करता है, जब पानी के लिए बैठता हूं, खाने के लिए ढक्कन खोल देता हूं, वो खुशबू आती है कि तरावट आ जाती है भैया। जब खुशबू में ही तरावट है तो खर्च होने का प्रश्न ही नहीं है। तो ऐसा स्वर्ग का अमृत भी ऐसे ही है। कोई देवता पीता नहीं है, पीते होते तो 33 करोड़ देवता को एक बूंद भी नहीं मिलता। और देवासुर संग्राम करने के बाद ये अमृत मिला है। सोचो पहले इतना महंगा अमृत। एक बार गरुण जी मांगने गए थे तो नहीं दिया, गरुण जी को नहीं दिया, पर बिना मतलब में परीक्षित को, मनुष्य लोक के परीक्षित को बिना बुलाए पिलाने आ रहे हैं। पर कहा सुनो, सुखदेव बाबा ने कहा परीक्षित, पर संतों ने शास्त्रों के पात्रों में ऐसा चकाचक भर दिया है, क्योंकि हरि ये अनंत, हरि कथा अनंता, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि अनंत, हरि अनंत, हरि कथाएं अनंता, हरि अनंत, हरि कहीं सुनहि बहु विधि सब संता, कहीं सुनहि बहु विधि बहु संता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। हरि अनंत और कथा अनंता। लोभ का प्रश्न ही नहीं है, कंजूसाई का कोई प्रश्न नहीं है। संतों ने शास्त्रों के पात्रों में भगवान के चरित्रों को अनंत भर दिया है, निरंतर गाए जा रहे हैं। श्री काकभूषण जी गरुण जी से कहते हैं, गरुण जी तुम जानते हो मैं कितने समय पर यहाँ निवास कर रहा हूं? मोही बसत सुन खग ईसा, बीते 7 कल्प और बीसा। हे गरुण जी, मैं यहाँ कितने समय से निवास करता हूँ? नीलाचल पर्वत में 27 कल्प बीत गए। कल्प का मतलब जानते हो? ब्रह्मा जी की एक रात्रि का नाम ही कल्प है। 14 मनु बीत जाते हैं, 14 बार 72 चौकड़ी बीतने के बाद में 72 बार कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता बीतते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, उसी का नाम है कल्प। ऐसे 27 कल्प बीत चुके हैं। निरंतर मैं हरि चरितामृत का गान कर रहा हूं, फिर भी भगवान के चरित्र खत्म नहीं हो रहे। हरि अनंत है। सुखदेव बाबा की जब ये बात सुनी, परीक्षित ने कहा वाह गुरुदेव, आपने तो जगा दिया। मैं तो सोच रहा था कि स्वर्ग का अमृत इतना बढ़िया जो देवता बिना मांगे पिलाने आ रहे। गुरुदेव अगर सावधान कर दें तो शिष्य का कल्याण हो जाता है। अच्छा, अमृत के रहस्य को समझ गए सुखदेव बाबा। अमृत के रहस्य को सुखदेव बाबा ने समझा दिया। परीक्षित सुखम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्या कुशला सुना। देवता बारंबार आ रहे थे, दौड़ रहे थे। कहा गुरुदेव अब आप जो अमृत आप पिलाओगे उसी को मैं पीऊंगा। सुखदेव बाबा निश्चिंत हो गए। परीक्षित अब स्वर्ग के अमृत के प्रलोभन में नहीं आएगा। सब सुखदेव बाबा ने कहा परीक्षित इधर आओ। अरे देवताओं क्या बात है? तुरंत प्रणाम किया। अचानक मृत्यु लोक में ये स्वर्ग का अमृत क्या लेकर आए हो? बोले गुरुदेव जब से हमने ये बात सुनी कि देव परीक्षित जैसे राजा को 7 दिन में मरने का श्राप लग गया है, हमको चैन नहीं आ रहा।
सुखदेव बाबा ने विचार किया, हे भगवान, ये देवता इतने स्वार्थी हैं, जरूरत पड़ जाए तो दधीच बाबा की हड्डी मांगने में संकोच नहीं करते, और जरूरत खत्म हो जाए तो गुरुदेव की गर्दन काटने भी तनिक संकोच नहीं करते। ये देवता ऐसे, जरूरत पड़ गई कि वज्र बनेगा, वृत्रासुर मरेगा, तो दधीच की हड्डी मांग ली, गिड़गिड़ाए, चरणों में हाथ जोड़े। और जब वृत्रासुर विश्वरूप को गुरु जब जरूरत पड़ी और तो विश्वरूप को गुरु बना लिया, और जब काम सफल हो गया तब गुरुजी की गर्दन भी उड़ा दी। ऐसे देवता इतने स्वार्थी, और देवता आज बिना बुलाए प्रणाम कर रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं। एवं विनमये जाते सुधाराज्ञ प्रपीयता। हाथ जोड़ करके विनम्रता से विचार करो, जब कोई व्यक्ति आपसे कोई मतलब ना रखता हो, बात ना करता हो, जान पहचान ना हो, कभी ना आता हो, जरूरत पड़ने पर लंबी दंडवत लगाए तो समझ लेना चाहिए कोई न कोई इसकी गरज पड़ी है। देवता कभी स्वप्न में भी दर्शन नहीं दे रहे थे, आज परीक्षित के सामने स्वर्ग का अमृत लेकर के आए। समझ लो, जब कोई कंजूस व्यक्ति 1 रुपया का दान ना करता हो, अचानक बहुत सारा दे दे बिना मतलब, अरे लो भाई रखो, काम आएगा तुम्हारे, लेने वाले को सावधान होना चाहिए। भगवान ना जाने इस काम, ये हमसे कौन सा काम करवाना चाह रहा है इसके बदले में। अरे कभी इतना कृपण कंजूस था, कभी हमारी मांगने पर भी मदद नहीं किया, और आज बिना मतलब इतना सब कुछ दे रहा है, इससे का मतलब कुछ ना कुछ इसका स्वार्थ छुपा हुआ। बोलो राधे राधे। जो कभी कुछ ना देता हूं। एक बार एक जगह कथा हो रही थी, सत्संग हो रहा था सार्वजनिक, सब लोग अपना अपना सहयोग प्रदान कर रहे थे। लोगों ने विचार किया कि भाई पुरुषोत्तम मास है, कोई भी मना नहीं करेगा, हर एक आदमी अपना कल्याण चाहेगा, इसमें दान करेगा तो अमर हो जाएगा उसका दान। एक महान कंजूस जी निवास करते थे, सज्जन विख्यात थे वो, संपत्ति बहुत थी पर खुद पे ही खर्चा नहीं करते थे, दूसरे को क्या देंगे, मैले कुचेले कपड़ा पहने और पैसा तो पूछो मत। परंतु लोगों ने कहा चलो भैया पत्रिका देने में कौन सी बुराई है, देंगे नहीं देंगे, कम से कम कथा सुनने तो आएंगे, कल्याण होगा उनका। अरे प्रयत्न करने में कौन सी परेशानी है, ज्यादा से ज्यादा मना करेंगे। अरे सेठ जी निमंत्रण है आपको, यहां हम सब कथा मिलके करवा रहे हैं, सार्वजनिक कथा हो रही है, सब लोग आप भी आइएगा। और सेठ जी अगर उचित लगे तो कुछ सहयोग की भी हम सब अपेक्षा करते हैं, इतना बड़ा कार्य है, सबके सहयोग से हो रहा। सेठ जी ने कहा जरूर जरूर, ये तो बहुत अच्छा कार्य है, होना ही चाहिए। लोगों ने बोले नहीं सेठ जी बस। अब लोगों ने सोचा ये महान कंजूस आदमी, अगर हमारे कहने पर ये देंगे नहीं तो अपनी वाणी में क्यों खराब करें। कहा सेठ जी आपको जो अच्छा लगे। तुरंत चेक बुक निकाला और तुरंत 11,000 रुपये का चेक काटा और पकड़ा दिया। लेने वाले को विश्वास नहीं हो रहा, हे भगवान इतना महान कंजूस और इतनी उदारता कहां से आई। कोई बात नहीं, भगवान ने उर प्रेरक रघुवंश मणि, भगवान ने हृदय में प्रेरणा दी हो, कोई बात नहीं। बड़े प्रसन्नता से लिए जो आयोजक थे, और तुरंत एक को भेजा, जाओ भैया कैश करा ला इसको, बैंक से पैसा ला। बड़ी प्रसन्नता से वो गया, दौड़ा दौड़ा और कैशियर साहब को थमाया, लो साहब। कैशियर जी ने देखा कि चेक तो सही है, बाकी सब कुछ ठीक है। अरे भैया सब कुछ ठीक है, अमाउंट भी ठीक है, उसी का नाम है, पर सिग्नेचर नहीं है उसके। अरे सिग्नेचर तो करवा लाओ। अरे साहब जल्दी जल्दी में भूल गए लगता सिग्नेचर, दौड़े दौड़े, अरे सेठ जी आपने तो जल्दी जल्दी में सिग्नेचर करना ही भूल गए, लीजिए। सेठ जी ने कहा सुनो, हम गुप्त दान पर विश्वास रखते हैं, नाम नहीं लिखते। बोलो राधे राधे। अब सोच लो ऐसा दान किस मतलब का। कभी कुछ नहीं देते और एक ही बार में ये देने, उसमें धोखा जरूर है। इसलिए देवता कभी सामने नहीं आते। आज परीक्षित को अमृत बिना बुलाए पिला रहे, स्वर्ण के पात्र में ला रहे और हाथ जोड़ के कह रहे एवं विनमये जाते सुधाराज्ञ प्रपीयताम। हे गुरुदेव, इस राजा को, परीक्षित को सुधाम प्रपीत, इसको आप सुधा अमृत पिला दीजिए।
सुखदेव बाबा ने विचार की, इतनी उदार देवता हाथ जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं परीक्षित को पिला दीजिए। बोले उससे क्या होगा? बोले परीक्षित का कल्याण हो जाए। अरे परीक्षित का कल्याण तो निश्चित है, क्योंकि हम बैठे हुए, तो अपनी बात करो, तुम इसके बदले में क्या चाहते हो? तब देवताओं ने कहा, गुरुदेव बस एक इच्छा है छोटी सी। बोले कौन सी इच्छा? प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। परीक्षित कहा, गुरुदेव ऐसा करिए, स्वर्ग का अमृत परीक्षित को पिला दीजिए और इसके बदले में हम सबको भागवत की कथा अमृत का पान करवा दीजिए। सुखदेव बाबा बड़े जोर का ठहाका मार करके हंसे। अरे देवताओं, हम पहले जानते थे तुम कभी घाटे का सौदा नहीं करते हो, एक नंबर के झलिया हो। तुम अगर प्रेम से श्रोता बन करके आते तो कोई शर्त नहीं थी कथा सुनाने की, सुना देते हम। सुखदेव बाबा ने यूं नहीं कह दिया कांच का टुकड़ा स्वर्ग के अमृत को, भली भांति उसका परीक्षण किया। अगर तुम श्रोता बन करके आते तो प्रेम से कथा सुना दिया जाता, कोई टिकट नहीं कथा की सुनने की। पर तुम श्रोता बनकर नहीं, तुम तो सौदागर बन करके आए हो, कथा का सौदा करने आए हो। और सुनो देवताओं, अगर तुलना कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, तो कम से कम उसकी समानता तो देखते। अरे तुम्हारा स्वर्ग का अमृत किसकी कीमत क्या जानते हो? क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचक्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहास। कहा कि सुनो देवताओं, क्व सुधा क्व कथा, कहां पर सुधा और कहां पर कथा? अरे तुम्हारी अमृत का है वो कांच का टुकड़ा है, और कथा जानते हो क्या है? ये करोड़ों की मणि है। को कांचा को मणिर महान, ऐसी वैसी मणि नहीं है। और सुनो, तुलना भी करना तुम जाने नहीं है। श्रोता बनकर आते, जैसे ये ऋषि मुनि महात्मा सुन रहे हैं, वैसे तुम्हें भी कथा सुना दी जाती। तुम तो सौदागर बन करके आते हो। अभक्तांस्तांस विज्ञेया न ददौ कथामृतम। कहा सुनो, ये भक्ति से मिलती है, ये कथा शक्ति से और संपत्ति से नहीं मिलती है। और तुरंत देवताओं को भगवान सुखदेव भगवान ने भगा दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। देवताओं को भी देव दुर्लभ कथा को हम सब आप श्रवण कर रहे हैं। इसका मतलब हमारा पुण्य देवताओं से भी बढ़ करके है। देवता स्वर्ग में जाकर ब्रह्मा जी, सत्यलोक में जाकर ब्रह्मा जी से रोने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा कहां से आ रहे हो? बोले हम तो नीचे में कथा सुनने के लिए गए थे। बोले फिर क्या हुआ? बोले क्या हुआ? सुखदेव बाबा ने बैठने नहीं दिया। कहा कुछ दक्षिणा नहीं ले गए हो, खाली हाथ गए? बोले ना, खाली हाथ की क्या बात करो, स्वर्ग का अमृत देख लो घड़ा, हमने इसे किसी को नहीं दिया और कथा के बदले में अमृत देने आए थे, फिर भी ठुकरा दिया। कहा ऐसी बात है? कथा की इतनी बड़ी महिमा, स्वर्ग के देवताओं को भी ठुकरा दिया। ब्रह्मा जी ने कहा ठहरो, पहले कथा का हम परिणाम देखते हैं क्या होता है। कथा किसको सुनाई जा रही है? ये कथा परीक्षित को सुनाई जा रही है। किसके लिए सुनाई जा रही है? परीक्षित का कल्याण हो जाए। 7 दिन तक ठहरो देवताओं। कली मनुष्यों का 7 दिन तो 7 सेकंड में समाप्त हो जाता, ब्रह्मा जी के यहाँ थोड़े ठहरे और 7 दिन यहाँ नीचे पूरे हुए। जैसे ही भागवत की कथा पूरी हुई और दिव्य विमान प्रकट हो गया और विमान में बैठ करके परीक्षित चल पड़े। जैसे भू भुआ स्व महा जना तपह, अंतिम में ब्रह्मा जी का सप्तलोक है, इसके बाद वैकुंठ। और जैसे ही ब्रह्मा जी देखते चले आए कि विमान किस लोक में जाता, भू भुआ स्व महा जना तपह, सप्तलोक में। कि ब्रह्मा जी ने देखा ये तो हमारे ऊपर भी जा रहा है, इसका मतलब ये सीधे वैकुंठ जाएगा। ब्रह्मा जी ने भी प्रणाम किया और पुष्प की वर्षा की। समस्त ऋषियों के बीच में ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दी और कह दिया, मैं निरय भगवत रूपम श्रीमद् भागवतम कलौ पठना श्रवणा सद्यो वैकुंठम फलदायकम।
समस्त देवताओं ऋषियों के मध्य में ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दी। अपने विवेक रूपी तराजू में तौल करके ब्रह्मा जी ने कहा, मेनिडे भगवद रूपम, ये भागवत कोई ग्रंथ नहीं है, अपितु भगवद रूपम। जितना भी सांवला शब्द है ना, वो श्याम सुंदर शब्द के रूप में विराजमान है। अर्थ हमेशा छुपा रहता है और अर्थ के रूप में श्री राधा रानी है। अर्थ वैसे दिखता नहीं है, बहुत विवेक लगाने के बाद उसी ही श्लोक पे ही, प्रश्न में ही अर्थ छुपा रहता है। श्याम सुंदर की परम आह्लादनी शक्ति श्री किशोरी जी हैं, श्री राधा रानी है, जो अर्थ के रूप में विराजमान है। पठना श्रवणात् सद्यो वैकुंठम फलदायकम, ये कथा ऐसी है, श्रवण करते ही, पठन करते ही शीघ्र ही वैकुंठ को प्रदान करने वाली। बोलिए भागवत भगवान की जय। अब ये बात पूछी, महाराज इतनी बढ़िया कथा ये सबसे पहले किसने सुनी और किसको सुनाई गई? तब बतलाया, एक बार बद्रीनारायण में घूमते हुए सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को नारद जी मिल गए। न सनक आदियों ने नारद जी को कथा सुनाई। प्रश्न कर दिया श्री सौनक जी ने, महाराज ये बात बतलाइए, दोनों ये महात्मा एक जगह ठहरते नहीं है। नारद जी को दक्ष का श्राप है, मूढ़ता भ्रमते पदम, ठहर सकते नहीं हो। और फिर ये दोनों का संयोग कैसे हुआ, कथा कैसी कही गई, आप इस कथा को सुनाइए। तब कहते हैं, एकदा ही विशालायाम चत्वारिशयो मला सत्संगार्थम समायात तदद्रोस्तत्र नारदम। एक बार की बात, बद्रीनारायण में सनक सनंदन सनातन संत कुमार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। इनकी अवस्था बहुत बड़ी है, परंतु हमेशा 5 वर्ष के बच्चे रहते हैं, नंग धिड़ंग रहते हैं, कपड़े पहनते नहीं। महान तपस्वी, दूसरे सूर्य के जैसे चमकते हैं पांचों भैया। और नारद जी को जैसे ही बद्रीनारायण में देखा कि चारों भैया दौड़ पड़े कि नारद जी आज मिले हैं और बढ़िया कथा सुनेंगे नारद जी से। और कथा वक्ता तभी सुनाता है जब उसका मन प्रसन्न रहता है, तभी तो कथा सुनाता है। जैसे चारों भैया आए और नारद जी को देखा कि नारद जी का मुंह लटका हुआ था, बड़े दुखी थे। अब दुखी मन से कथा तो सुनाई नहीं जाती। चारों भैया ने एक साथ टोक दिया, कथम ब्रह्मण दीन मुखः कुताश्चिंता तुरो कथम त्वरितम गम, कथम ब्रह्मण दीन मुखः कुताश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्रा कुतस्या गवनम तव। नारद जी, कथम ब्रह्मण दीन मुखा, भो ब्रह्मण कथम दीन मुखा, इतने दुखी क्यों हो रहे हो? अब आप जैसे महात्मा अगर दुखी होगा तो संसारियों को क्या होगा? कुताश्चिंता तुरो भवान, आप जैसे संत चिंता नहीं चिंतन करते हैं। अरे आपके पास ऐसी कौन सी संपत्ति है जो लुट गई, समाप्त हो गई, जिसे आप रो रहे हो? नोचितम, ये उचित नहीं आप जैसे महात्माओं को। अरे संसारियों के जीवन में संकट आता है तो संत की शरण में जाते हैं समस्या की समाधान के लिए। महाराज इस संसार से दुखी हो गया हूं, बेटा बात नहीं मानता, बहू बात नहीं मानती, परिवार कुछ सम्मान नहीं, इज्जत नहीं देता है। मैंने इनके लिए इतना सब कुछ किया। जब संसार का संकट संसारी जीव पर आता है तो संत की शरण ग्रहण करता है कि मेरे संकट को दूर करो। अगर संत ही संकट में रहेगा तो संसारी को क्या होगा? सोचो कोई भयंकर बीमार हो जाए और डॉक्टर के पास में जाओ, पता चला कि डॉक्टर जी पहले से बीमार है, तब उसका क्या होगा मरीज का? वो तो उसके भरोसे गया था। और महाराज जी संत के शरण में गए। महाराज तवेदम मुक्त संगस्या नोचितम बद कारणम, आप जैसे मुक्त संग संत को ऐसी चिंता नहीं करनी चाहिए। आप तो हरि का चिंतन करते हैं, ये बतलाइए क्या बात है? तब नारद जी ने को थोड़ी सी आत्मबल मिला, कहा भैया प्रणाम किया।
मैं अपने लिए चिंता नहीं करता हूं। देखो, संत अगर चिंता भी करेगा ना तो ये संसारियों के लिए चिंता मणि बन जाती है। जगत का कल्याण छुपा रहता है संत की चिंता में भी। एक बार एक ऋषि ने चिंता की थोड़ी सी, और न जाने कितनी के लिए चिंता मणि बन गई। विश्वामित्र जी के मन में चिंता हुई कि गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी, हरि बिन मरहि निश्चर पापी, गाधी तने मन चिंता व्यापी, 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 हरि बिन मरहि न निश्चर पापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। गाधी तनय, गाधी तनय मतलब विश्वामित्र जी। विश्वामित्र के चिंतन और चिंता हुई कि मैं यज्ञ करता हूं, मारीच सुबाहु कितना संकट डालते, तो हरिबिन मरहि न निश्चर पापी। संत के चिंतन में संसारियों को तक कल्याण होता है, निश्चर और पापी का भी उद्धार हो जाता है। राम जी मारेंगे और राम जी के द्वारा ये राम का दर्शन करके इनका उद्धार हो जाएगा। संत का अगर किसी को दंड भी देते हैं उस पर भी कृपा छुपी रहती है। और जब गाधी तने मन चिंता व्यापी, तो मारी सुबाहु को मार दिया, ऋषि की चिंता मिटी और मारी सुबाहु का भी कल्याण हो गया। मारी तो अधमरा था, सुबाहु का तो भगवान ने कल्याण कर दिया, ताड़का का उद्धार किया भगवान ने। आगे बढ़े तो उस ऋषि पत्नी अहिल्या का भी उद्धार किया, उसकी भी चिंता मिट गई पतिलोक आनंद भरी। आगे बढ़ी तो जनक जी की चिंता थी, धनुष कौन तोड़ेगा, तो राम जी ने धनुष तोड़ करके जनक की भी चिंता मिटा दी और जानकी की भी समस्या का समाधान कर दिया। विचार करो, संत की एक और समस्याएं अनेक, एक ही चिंता में सारी समस्याएं समाप्त हो गई। तो संसारी जीव संत की शरण में जाता है। नोचितम, नारद जी आप जैसे भगवत भक्त संत को चिंता नहीं चिंतन करना चाहिए। नारद जी ने कहा भैया मैं अपने लिए चिंता नहीं कर रहा था, मैं तो पृथ्वी लोक में सर्वोत्तम भारत भूमि को मान करके मैं सत्संग के लिए, शांति के लिए मैं गया हुआ था, परंतु भैया पूरा भारत भ्रमण कर डाला, शांति कहीं नहीं मिली, जगह जगह क्रांति फैली हुई है। अरे भैया ऐसे वैसी जगह गए होंगे जहां शांति ना। बोले ना, नारद जी ने गिनाया, पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रे हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणैतस्ततः नापश्यम कुत्रमीक्षरम मन संतोषकारकम। नारद जी ने कहा सुनो, पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंगम कन्याकुमारी से, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, पूर्व से लेकर पश्चिम तक मैंने कोई पवित्र स्थल को छोड़ा नहीं। कहीं दर्शन, मुझे कहीं कुछ दिखा नहीं है, तीर्थ। फिर मैंने विचार किया कि संतों के पास चलना चाहिए। सत्यम ना, संत में ऐसा है, कली का ऐसा प्रभाव हुआ है, सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम निविद्यते उदरभरणो जीवो वराका कूटभाषिणा। कलयुग ने ऐसा कहर ढाया है कि प्रत्येक व्यक्ति उदरो भरणो जीवो हो, बस सुअर के जैसे पेट भरने में दिन रात लगा हुआ है। मेरा पेट भर जाए, पड़ोसी भले चाहे मर जाए, इससे मतलब नहीं है।
वसुदैव कुटुंबकम की भावना रखने वाला ये देश सिकुड़ करके रह गया, केवल अपने में मैं और मेरे में रह गया। संतों के यहां गया, वहां भी पाखंडी नजर आया। ऐसा नहीं कि संत नहीं है, पर हम संतों के पास जाना ही नहीं चाहते। संत तो छुपे हैं और हम ज्यादा से ज्यादा छपे के खोजते हैं। इसका बहुत बड़ा नाम है, उसी के पीछे भागते हैं हम। नाम तो राम जी का है, राम के पीछे भागे हो क्या? सोचो, जो तुमसे चाहता है वो तुम्हें क्या दे सकता है? कुछ नहीं दे सकता। और पहले मैंने सोचा चलो संते में भी पाखंड कर रहे हैं, चलो गृहस्थों को देख लेता हूं। बोले गृहस्थों में भी ऐसी खतरनाक व्यवस्था के पूछो महाराज। कन्या विकर्ण लोभा दंपति नाम चकल कनम। बेटी बेटों का विवाह नहीं, अब विक्रय हो रहा है, बेच रहे हैं। सौदा जहीं पट गया वहीं शादी हो गई। शादी होने की देर ना भई और घर में महाभारत चालू। बोलो राधे राधे। शादी कहाँ है, ये तो सौदा है, इतना लेंगे हम तब से विवाह करेंगे। और घर में देवी जैसी आई, अब भाई दहेज में बेटे को बेच दिया गया, इतना लाख रुपया लेंगे तभी बेटे का विवाह करेंगे। और खरीदी हुई वस्तु हमेशा गुलाम होती। बोलो राधे राधे। और कहती है फिर माँ 20 लाख रुपया लेने के बाद कहती है जब से बहू आई है ना तब से ये उसी का हो गया। अरे भैया, बिका हुआ माल उसी का नहीं रहेगा। बोलो राधे राधे। ये तो सीधी सी बात है, सुनता ही नहीं है। अरे सुनने लायक छोड़ा, कहां बेच दिया उसको। कन्या विकृणो लोभाद, लोभ इतना बढ़ गया कि चरम सीमा में धन के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है महाराज। प्रत्येक चोर जानता है कि न जाने कौन सी गोली मुझ पर मेरा अंतिम हो सकती, फिर भी जान हथेली में रख करके धन के पीछे एकदम पड़ा हुआ है। किसी ने पूछा कि भाई शादी हो गई, अब तो समधी बन गए। बोले समधी का मतलब जानते हो क्या होता है? बोले हम तो मतलब के लिए समधी बने थे। समधी का अर्थ जानते हो? बोले नहीं, हम तो अर्थ के लिए समधी बने थे। अर्थ मिल गया, अर्थ माने रुपया मिल गया, मां की समधी से क्या लेना देना। सम माने बराबर, धी माने बुद्धि। बुद्धि मिली नहीं, विचार नहीं मिला, बस पैसा मिल गया, उसी में संबंध। आए दिन घर में महाभारत हो रही, कलह हो रहा है। यह तो गृहस्थ की विडंबना है। माता पिता का सेवा नहीं करते। कोई सलाह लेनी हो तो साली साहब को बुलाएंगे, उनसे जो कह देंगे सो बात मानी जाएगी। ये कलयुग का स्वरूप। अब नारद जी ने कहा भैया चारों तरफ में भटकता रहा, घूमता रहा, कहीं मुझे शांति नहीं मिली। मैं तो अब लौटने ही वाला था। मैं सोचा भगवत धाम को चला जाऊंगा। उसी समय मेरे मन में एक बात आई कि मैं सभी जगह गया हूं। एवं पश्ये कलेर्दोषान पर्यटन वनीपहम यामुना तटमापन्ना यत्र लीला हरिर्भूत। नारद जी ने कहा कि जैसे मैंने ये सब दुर्गुण देखे कलयुग के अंदर, मैं तो वैकुंठ जाने के लिए एकदम तैयार ही हो गया था, जा ही रहा था कि उसी समय मेरे मन में विचार आया। मैं सभी जगह पर गया हूं परंतु वहां नहीं गया हूं जहां पर भगवान ने ये दिव्याति दिव्य वृंदावन में लीलाएं की है। और तुरंत मेरे मन में ये बात आई और मैं वृंदावन की ओर दौड़ पड़ा। और बीणा बजाते नारद जी वृंदावन जा रहे हैं। आप सब भी, हम सब भी बड़े भाव के सहित वृंदावन की ओर चलें। नारद जी एकदम बीणा बजाते हुए जो ही वृंदावन की ओर नारद जी ने अपनी यात्रा प्रारंभ की है। वर्णन करते हुए सूत जी कहते हैं, नारद जी कहते हैं कि मैंने वृंदावन में ऐसा दर्शन किया, ऐसा दृश्य देखा जो संसार में बिल्कुल कहीं भी मुझे देखने के लिए मिला। जय हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।
कि जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। झूला झूल रही होंगी राधा रानी, झूला झूल रही होंगी राधा रानी, झूला झूल रही होंगी राधा रानी, झूला झूल रही होंगी राधा रानी। श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, श्याम झूला झूलाए मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो। ताली बजाते हुए